जब हम अपनी गाड़ी वगैरह न्यू खरीदते हैं या पुरानी लेते हैं, घर में कोई मंगल कार्य होता है तो एक बल देते हैं कि दुष्ट लोगों को, तुच्छ लोगों को जो हमारे जीवन में अंधेरा ना डाल दे, नजर ना लगा दे, तो उनके लिए एक बल दी जाती है। वो होता है नारियल। तोड़ते हैं ना, कोई तार उस गाड़ी के पहिए से तोड़वा देता है, तार से, कोई लोग जमीन में फोड़ देते हैं और वहीं पर जल चढ़ा देते हैं। वही थोड़ा सा उसमें जो भी है, कोई कुम्हेड़ी की दे देता है, कोई नींबू की दे देते हैं। और ये बल प्रथाएं हमारे अथर्ववेद के अंतर्गत मंत्र चिकित्सा में आई है। तो आत्माओं की तृप्ति के लिए जो हटी होती हैं, दुष्ट होती हैं, वो नहीं मानती हैं, या वो घटने का ज्यादा योग होता है, तो उसको नाम से उसकी बल देकर के समाधान कर दिया जाता है। ये हमारे महर्षियों की और संतों का शोध है, और ये 99 नहीं 101% फलीभूत भी है। जैसे भी किसी के भी घर में बहुत बवाल मचा हो, परेशानी बनी हो, तो उस अवस्था में बल को क्या करना चाहिए? एक नारियल, उसमें हल्की सी रोली, सिंदूर, हल्दी लगा करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके, उतारना मतलब उन्हें उसारा, निछावर, जैसे निछावर उतारते हैं ऐसे ही नारियल को उतारा करना होता है। और वह नारियल घर के बाहर गेट पर दहली से नीचे एक पत्थर पर वो नारियल तोड़ दें। तुम्हारे घर में कैसी भी दुष्ट नीच आत्माओं का प्रभाव हो, तत्काल ही उनकी तृप्ति हो जाएगी, तुम्हारे घर में जनहानि नहीं होगी। ऐसा हमारे विद्वानों का मत, और यह सफल प्रयोग है। इसके माध्यम से हमने सैकड़ों सैकड़ों परिवारों को बचाया है और सैकड़ों सैकड़ों परिवारों को लाभ भी मिला है। इसमें कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं होती है, बस यही कहना होता है जो भी हमारे घर में तुच्छ आत्माएं हैं, जो भी तृप्ति के लिए भोज्य चाहती हैं, भूखी है, जो बल लेना चाहती है, मैं अमुक व्यक्ति का बल देता हूं, वह बल स्वीकार करे और बाहर गेट पर जाकर के परिजनों के नाम लेकर के नारियल तोड़ दें। और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके घर में जनहानि नहीं होगी। अब जो आत्माएं हैं, किसी ने भी भेजी हो, किसी ने कराई हो, उनको खुराक मिल जाएगी और वो तृप्त होकर चली जाएंगी और तुम्हारे घर में जनहानि नहीं होगी। ये टोटका भी है, उपाय भी है, औपचार भी है। औपचार विधि हमने एक साथ समाहित करके बोल दिया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, समय समय पर हम जो बताते हैं इसको करना चाहिए। और घर में कोई भूतवादा प्रेतवादा हो भी तो सफल प्रयोग है ही, और ना भी हो तो भी सफल प्रयोग है कि तुम्हारे घर में कोई भी तुच्छ आत्मा प्रवेश 1 वर्ष तक नहीं करेगी। घर में अपनी कमाई का, अपनी जो मेहनत करते हो, जिसमें जो कमाते हो पैसा, उसका 10 में 1 सवा किलो सवा पाव का घर में वेदी हवन कराना चाहिए। अपने पुरोहित पंडित, जो आपका कुलगुरु है या जो आपके संत हैं, उसको अपने घर में लगाएं, हवन कराएं। आपके घर में ग्रह दोष भी, जो ग्रह दोष के कारण जो परेशानियां होती हैं, वो ग्रह भी शांत हो जाते हैं और भूतों के राजा क्षेत्रपाल महाराज भी खुश हो जाते हैं। इसलिए क्षेत्रपाल की पूजा भी करा देना चाहिए। पितरों की शांति के लिए नंदी श्राद्ध इत्यादि पंचभूत महायज्ञ में समाहित, उसमें भी हमारे विद्वान लोग कर देते हैं। तो आपके घर में भूत प्रेत भी और ग्रह भी 1 वर्ष तक तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तंत्र मंत्र कराने वाला व्यक्ति, यदि तुम्हारे घर में कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, यदि घर में आपने क्षेत्रपाल की पूजा करा दी, घर में स्वयं करवा दी और क्षेत्रपाल के लिए आपने डलिया निकलवा दी, उतारा करवा दिया, और आपका जोशी वो क्षेत्रपाल की डलिया को दीप के माध्यम से, चतुर्मुख दीपक के माध्यम से, तांत्रिक विधि से उतारा करके जब अपने चौराहे पर रख देता है, तो मैं गारंटी देता हूं कैसा भी तांत्रिक हो, पूजा तंत्र मंत्र करने वाला, उसका तंत्र मंत्र वहीं खत्म हो जाता है और 1 वर्ष तक वह आत्मा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि सबका अधिकारी है क्षेत्रपाल महाराज। संपूर्ण भूत प्रेत बाधाओं के मालिक हैं क्षेत्रपाल जी। जैसे किसी के घर में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इनका बड़ा बड़ा पैसा होता है, तो वे क्षेत्रीय पहले अधिकारियों से संपर्क साधते हैं, बताइए ये आदमी कैसा है, इस व्यक्ति के पास धन दौलत कैसी है, तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स के छापे लगते हैं। और यदि आपका टाइम पर आपका टैक्स भरा गया और प्रॉपर आपकी गाइडलाइन ठीक है, तो आपके घर में छापे नहीं लगते। इसी प्रकार से आपने अपने कमाई का 10 धर्म के कार्यों में, मंदिरों में, मठों में, बच्चों, गरीब बच्चों के शादियों में, ब्याहों में, बड़े बुजुर्ग जो हमारे वृद्धजन हैं, जो अनाथ हैं, यदि उनको आपने भूखे को एक टाइम आपने भोजन खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, राहगीर रास्ते में चलने वाले यात्रीजनों को प्रसाद भोजन खिला दिया,
तो आपके पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। वही 10 अंश में थोड़ा थोड़ा हर स्थान पर लगाना चाहिए। यानी 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 10 रुपए को 10 जगह लगाएगा तो 10 कार सद जाएंगे और कहीं ना कहीं तुम्हारा वो किया हुआ दान काम में आ जाएगा। ऐसा महर्षियों की चर्चा है, ऐसा संतों की चर्चा है, ऐसा शास्त्र पुराण भी कहते हैं, हमारे योगीजन भी कहते हैं, आचार्य पंडित भी कहते हैं कि दान पुण्य करना चाहिए। जो दान पुण्य करना जानते हैं उनके लिए तो यह सफल प्रयोग है, और जो नहीं जानते और जो नहीं मानते तो हम नहीं कहते ना मानो, कि मान जाओ, तुम्हें हमारी बात अच्छी लगे तो मान लो और ना लगे तो हमारी बात यहीं पे छोड़ देना। हम तो अपनी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंडोकर धाम पीठाधीश्वर होने के नाते और न्याय, सत्य ज्ञान, सत्य मार्गदर्शन और होने वाले जीवन में जो गति अवरोध है, मानव जाति के संकट को टालने के लिए उपाय बताना हमारा मूल धर्म है, सत्य पर चलाना हमारा मूल धर्म है। इसलिए पंडोकर सरकार धाम की पीठ की ओर से पुनः पुनः आप सबको साधु आशीर्वाद। चलते हैं दरबार की ओर। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर। आप सबके नंबर पुकारना प्रारंभ, और उसके बाद हमारे पास कुछ लिफाफा रखें, आवश्यकता लगेगी तो ये लिफाफा भी बंटवा दिए जाएंगे बस, क्योंकि समय से पहले मंजिल तक गाड़ी भेजना है, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं, अब तो 365 दिन का है। तब भी अभी हमारा नियम संयम सही से नहीं बना है, आने वाले महीनों में बन जाएगा और आप लोगों को भी टाइम पे ही आराम मिलेगा और टाइम पे ही नंबर आएंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की। सबसे पहले अनिता किशोर तुप्पे, फटाफट आइए। अभी वो होगा, मंगलवार है ना, ये माइक रखवा दीजिए, वो माइक उठा लीजिए। हाँ बैठ जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। कहां से आई भैया? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र महाराष्ट्र से आई है। हाँ। क्या समस्या लेके आई हो? मेरे बेटे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई है, मतलब उसको दिखता नहीं दोनों आंखों। इसको चालू कर लीजिए, आप तो सुनिए, पास में आइए जी। बोलिए। दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। किसकी? मेरे बेटे की। बेटे का नाम क्या है? अमित किशोर तुपे। पढ़ पा रही हो? हाँ, अमित किशोर तुपे। कहां लिखा है? ऊपर। किशोर नहीं लिखा है, आप गलत पढ़ रही हैं। अमित कुमार की नेत्र ज्योति प्राप्त होगी, इलाज लेना पड़ेगा, 3 से 4 वर्ष हो गए के अंतर्गत पूर्ण लाभ होगा। आप दरबार में पूर्व में भी मिल चुकी हैं। हाँ। बार बार ना पूछें, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। आपने पूर्व में अमावस्या चुका दिया और आपके निवास में एक छोटा सा हवन होना था, वो आपने नहीं किया है, ये कराएं, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। हाँ गुरुजी, मैं निवास में हवन करने के लिए पूछा। पास में आइए, मैं उठाइए। कहां से आइए? हिसार से जी। क्या चाहते हैं, क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, सर को मौका बैठिए और पास में आइए। मेरा बेटा, बड़ा बेटा अभिषेक जी, उसका डिवोर्स वगैरह का कैसे होगा जी? और हमने लिखा है आपकी मंजू देवी का घर में सुख शांति, घर का कलेश खत्म होगा। आपके घर में दूसरी बहू आने का योग बनता है। वैसे प्रथम बहू को ही बुलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? ठीक है जी। आपका एक पुत्र लीवर के द्वारा खत्म हो चुका है। हाँ जी, हाँ। और वह पुनः जन्म भी ले चुका है। ठीक है गुरु जी, सही कह रहे हैं। ठीक है? और यह वर्तमान में कुरुक्षेत्र में निवासित है। ये किसने करवाया था जी इसको? ये चक्कर बाहरी है, चक्कर कराने वाला दूसरा व्यक्ति है, समय आने पर बता दिया जाएगा। लेकिन आपका बच्चा राहुल जन्म ले चुका है तो दुश्मनी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी जगह पर हम कुछ और बता देते हैं। आपका बैंक खाता नंबर बता दें, आपका हो तो मैं आधार बता दूं, जिससे विश्वास हो जाए। पता लग जाता तो उनसे हम सावधान रहते जी। और हमारा कोई मंशा नहीं है किसी से दुश्मनी लेने की जी। चलिए हम आपको बता देंगे, मैं वचन देता हूं। ठीक है गुरु जी। आप अपने घर से एक अगली बार जो भंडारा पंडोकर धाम में आप कराएंगे, ठीक है जी। मैं जो आपको बोल रहा हूं, चाहे एक आदमी कराए चाहे 11 कराना ही है, क्योंकि यह साधे सारा है। लेकिन अपने बीच में से कोई पैसा नहीं देना है, अपने खाते से निकाल के ले आना है। अपने कमाई का आशा जमा करना है और बैंक से सीधे लेके आना है। और वो पैसा यहाँ लगाना है, चाहे भले वो 1 रुपए हो, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 10 लाख हो, जो तुम्हारी श्रद्धा है। हम नहीं कहते कि आपको कितने लगाना है, लेकिन एक खाते में से आपको पैसा ले आना है। और उस खाते का HDFC कोड होगा HDFC 000-302। ठीक है। आपकी जिस बैंक का, आपकी जिस भी बैंक का, ठीक है जी, HDFC कोड 302 हो, उसमें से ये पैसा को निकालेंगे। ठीक है जी। और आपके घर के संपूर्ण होने वाली घटनाएं, आने में होने वाले जो डर हैं कि कहीं 302 ना हो जाए। ठीक है जी। क्योंकि तुम्हारा लड़का उत्तेजित है, वो चाहता है कि ये लड़की नहीं मिली तो मैं हत्या कर लूं या कर दूं। सही कह रहे जी। राइट? सही है जी। तो आप बताएं किसी ऐसी कोई बैंक आपकी है जिस बैंक में आपका HDFC कोड 302 हो? देखना पड़ेगा गुरु जी। देखना पड़ेगा जी। देखो, खाता नंबर तो नहीं है हाँ? अभी नहीं है खाता नंबर मेरे पास। माइक मोसोल का कह रहे हैं खाता नंबर अभी नहीं है मेरे पास। नहीं है तो घर में कौन है? घर में बेटा है जी। पूछो, अपने पास में दिखवाओ।
फोन लगाइए आवाज खोल के, जिसका क्या बोलते हैं आईपीसी कोड 3 आईएफसी कोड, आईएफसी कोड जी, हाँ आईएफसी कोड है ना, आईएफसी कोड में 302 हो, बस वो इतना बता दे कि कौन सी बैंक का है, पूछिए। फोन लगाओ, बच्चे को नंबर नहीं जानते हो, जानता हूँ। खोलो, आवाज खोलिए, नीचे लगाइए। हेलो बेटा, लाइव में हूँ। गुरुजी सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। मैं गुरुजी के पास बैठा हूँ। मेरे खाते का वो देखना, HDFC का क्या खाता नंबर है, 302 है क्या उसमें? जल्दी देख बेटा, उधर ब्राउन बैग में पड़ा है, बेड साइड में ना मेरे को है, देख। 302 तो नहीं होगा। और बैंक का खाता नंबर IFC कोड कोड हैगा 300, हां IFC कोड हैगा 302 शायद। कहाँ का है? कहाँ का है बेटा, देख जरा जल्दी। ये ब्रांच कहाँ की है? काफी तो बोल दी। क्या इसमें तुम्हारा खाता है जिसका खाते का नंबर 807 है लास्ट में? 807 है। 807 तो मंजू का है जी। हाँ? मंजू का है खाता नंबर। मंजू का है? हाँ जी। तो HDFC कोड देखो उसका क्या है? HDFC कोड देख, IFC कोड देख बेटा। क्योंकि जो खाता नंबर आ रहा है वो आ रहा है 50-10020-1467807 7807। हाँ, ये खाता नंबर तो मंजू का यही है जी। पक्का? हाँ जी, confirm। आपको याद है? बच्चों को क्या याद है? बेटा? कोड 302 है IFC कोड। 302 IFC कोड, ठीक है बेटा। है ना? हाँ जी, सही है। इसमें यही आ रहा है हनुमान जी कृपा से। काट दूं? हाँ काट दीजिए। इसमें से भंडारे के लिए जो दान आप देंगे, ठीक है गुरु। इसी से तुम्हारे आने वाली घटनाएं खत्म होंगी और तुम्हारे पूर्वजों की शांति होगी और आपके पितरों को भोज उनके नाम से होगा जो भूत योनि में है, और उसी में कन्याओं का भोजन, साधु संतों का भोजन और प्रसाद पाने की इच्छा, तो जो प्रसाद में बैठेंगे उसमें आप भोजन कराएंगे तो आपके पितरों को शांति होगी, आशीर्वाद है। पितर दोस्तों नहीं है गुरु, नहीं है, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी। और काम धंधा जैसे किसी मैंने बोल दिया ना, अच्छा, मैंने बोल दिया, हनुमान जी कृपा से तत्काल ही सभी काम पूरे होंगे और राहुल जी को पुनः शुभ विवाह की कामना पूरी होगी। लव अरेंज मैरिज शादी का योग है, टल भी सकता है क्योंकि पहली पत्नी आने का योग ज्यादा प्रबल है, लेकिन वह भी पत्नी आपके घर में बहू के रूप में तो है, संतान दी अच्छी बात है, लेकिन उसकी नियति साफ नहीं है क्योंकि वो भी धन दौलत साथ में लेके जाती है। सही कह रहे हो गुरुजी, सोना चोरी करके ले गई हमारा। क्या करके ले गई है? सोना चोरी करके। हमने आपका आधार नंबर, आपका अकाउंट नंबर और आपकी पत्नी का भी आधार नंबर राहुल आदि लिख दिया गया है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। डिवोर्स से राहुल मिल जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, जाइए। आपने बच्चे को नहीं छोड़ना है तो पहली पत्नी बुलाओ, है ना, 8 साल के बच्चे तक की बैठे रहिए, नंबर आया तो खड़े हो ना।